बार कर ऐसी हरकत करने की हिम्मत दिखी। हटो पीछे, हटो हटो पीछे। शर्म नहीं आती आप लोग किसी के भी चरित्र पे इस तरह से लांछन लगाते हुए? और जहां तक बात रही जग्गी जी की, तो जग्गी जी शीतल के साथ वैसे ही व्यवहार करते थे जिस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ करते हैं। एक लड़की के कहने पे आप किसी पे इस तरह से लांछन नहीं लगा सकते। और सच्चाई तो ये है जग्गी जी खुद शीतल से अंतर बनाए रखते थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस उम्र की लड़कियों से किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। अरे बच्चा और बेटा करके पुकारते हैं शीतल को ये। और ये सच है जो गोपिका कह रही है, तो ऐसा करने की तो बहुत दूर की बात, मैं तो सोच भी नहीं सकता। और सबसे अहम बात ये कि जब ट्रेनिंग चलती है ना अखाड़े पे, तो वहां जग्गी जी के साथ और स्टूडेंट्स के साथ हमारे परिवार से कोई ना कोई जरूर होता है। इनफैक्ट जग्गी जी और शीतल कभी अकेले अखाड़े पे रहे ही नहीं, तो ऐसा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो बहनों, ये होती है बड़े घर की बीवियां, अपने पति के किए पर पर्दा डालने के लिए सबसे आगे चली आती हैं। देख क्या रही हो, आगे बढ़ो, बिठाओ इसे गधे पर। हाँ चलो 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 चलो, बस बस। वहीं रुक जाओ। आप लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे लड़ने आए हैं ना? एक महिला के साथ इस तरह सख्त व्यवहार करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं भी एक औरत ही हूँ। मैं कोकिला मोदी की बेटी हूँ। हमारे परिवार की तरफ आज तक इस तरह से किसी ने उंगली नहीं उठाई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमेशा हमने सच और धर्म का साथ दिया है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है ये बात, तो जाइए जाकर पता कीजिए। और हाँ, अगर जग्गी जी ने सच में किसी औरत के साथ या किसी बच्ची के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत करते ना, तो मैं खुद गोपी मोदी उन्हें गोली मार देती। अगर गुनहगार को सजा देने की हिम्मत रखती हूँ, तो समझ लीजिए कि बेगुनाह को बचाने के लिए, उसका साथ देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि जग्गी जी बेकसूर है। बस करो, जिसकी तुम बेटी हो ना, उन्होंने खुद उसके खिलाफ बयान दिया है। क्यों कोकिला बहन? देखिए, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, और जो मैंने कहा है मैं अब भी उसी बात पर अड़िग हूँ। इसके आगे अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अब यही एक उम्मीद है जो हमारी गोपी को बचाएगा। मेरी बेटी को बचा लो। एक तुम ही हो जो उसे इस नरक से बचा सकते हो। जी अरे बहुत हो गया ड्रामा, इनको मारो तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। पीछे हटो और रुक जाओ वहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जग्गी जी तक पहुंचने से पहले तुम सबको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। चुपचाप यहाँ से सबके सब निकल जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। एक तो ना ही तुम लोग के पास कोई सबूत है और ना ही गवाह। इसलिए पहले जाओ और सबूत लेकर आओ, फिर बात करो हमसे।
देखो कितना अकड़ रही है, क्योंकि आज हमारे पास पुलिस नहीं है ना, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास कोई मीडिया वाले नहीं है। लेकिन देखो गोपी बहन, कल हमारे साथ पुलिस भी होगी और मीडिया वाले भी होंगे और हमारे पास सबूत भी होगा। तैयार रहना। तैयारी आप कर लीजिए आंटी जी, क्योंकि जब तक आप इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे तब तक ये बेकसूर है, इसका सबूत मेरे हाथों में होगा और ये मेरा आपसे वादा रहा। अब निकलिए यहाँ से, मैंने कहा जाइए यहाँ से। पूरे मोहल्ले में सारी लड़कियों का रक्षक था मेरा जग्गी। किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे मोहल्ले की लड़कियों को कोई आंख उठाकर देख ले, और आज ये लोग मेरे जग्गी पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे पहले ही शीतल से बात कर लेनी चाहिए थी। वो जब से आई थी तब से मेरी नजर उसी पे थी। वो जानबूझकर जग्गी जी के करीब आने की कोशिश करती रहती थी। गोपिका, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, हम वहां चलते हैं शीतल के पास, उसके मुंह से सच उगलवाते। चलो तुम मेरे साथ। नहीं जग्गी जी, ऐसा तो हरगिज नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर आप उसके सामने गए और कुछ भी कह दिया ना, तो हो सकता है कि आपको सीधा जेल जाना पड़े। लेकिन गोपिका, क्या मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहूं? हाँ, इस वक्त इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। गुस्से में आकर अगर कोई भी कदम उठाया इस वक्त हमने, तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए। देखिए, हम जानते हैं ना कि वो झूठ बोल रही है। जग्गी, हम सबको पता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन तू कुछ नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम है। जग्गी, मैंने अपने जग्गी को इतना हताश कभी नहीं देखा। अब जग्गी जी को बचाने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है हमारे पास? अब शीतल ही बताएगी अपनी जुबान से कि सच क्या है। क्या? लेकिन पर उसकी जुबान से हम उगलवाएंगे कैसे? उसका रास्ता है मेरे पास। काकी जी, आप ना बुरा मत मानिएगा, लेकिन गोपी बहन ने आजकल जग्गी जी के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। मॉम जी, जग्गी जी कितनी बेशरम है। इतना गलत काम करने के बाद भी वो बड़ी माम जी के पल्लू के पीछे छिपे हुए थे। और तुमने देखा गोपी बहन कैसे उन औरतों के साथ बिहेव कर रही थी। अरे जग्गी जी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी वो। अरे काकी जी, कम से कम बस परिधि, तुम भी बस करो मोना। मुझे जग्गी और गोपी, अब वो दोनों ही मेरे लिए मर चुके हैं। जग्गी इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। परिधि, जग्गी से सभ्यता की उम्मीद रखना इसका कोई मतलब नहीं है। उससे भी ज्यादा बुरा मुझे ये लगा है परिधि कि गोपी ने गलत का साथ दिया। जिस गोपी को मैंने संस्कार दिए, सही गलत की समझ दी, और आज वही गोपी गलत का साथ दे रही है, जो मुझे अस्वीकार है। क्योंकि आज तक मैं न्याय संगत रही हूं और मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।